निर्गुण रूप सुगमति सगुण न जाने कोय, सगुण अगुण नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। भगवान जब अवतार लेते हैं तब मायोपाधिक सिद्धार्थ होने के कारण तरह तरह की लीला करते हैं। नाम भक्षितवानंबा वात्सल्य रस, झूठ बोलने से ही नंद नंदन का वचन प्रारंभ है भागवत में। ना हम भक्षितवानंबा, ए माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोलते हैं। वात्सल्य रस दूसरी बात है, मैं तो विराट हूँ, बाहर से कोई मिट्टी थोड़े ली, मेरे अंदर ही सब कुछ है। दार्शनिक धरातल पर वात्सल्य रस का क्या एक साथ प्रयोग कर दिया। बहुत सावधान होकर जो यह कहे संत अब हम चिन्हा, तुलसीदास जी कहते हैं जो यह कह दे मैंने संत को चिन्ह लिया, समझो अब उसके बुरे दिन आ गए। संत को कैसे चिन्होगे? हरि अनंत हैं, भगवान के संत भी अनंत हैं। इसलिए परीक्षा का अर्थ होता है कि परीक्षण कीजिए, लेकिन परीक्षण में समर्थ की निर्गुण रूप सुगमति सगुण न जाने कोय, सगुण अगुण नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। भगवान जब अवतार लेते हैं तब मायोपाधिक सिद्धार्थ होने के कारण तरह तरह की लीला करते हैं। देखिए, जीव का उत्कर्ष कब होता है? भगवान के गुणगण स्वभाव आदि का अवतरण हो उसमें। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, ये सब क्या है? भगवान के स्वभाव का जीव में अवतरण हो गया तो जीव का उत्कर्ष हो गया। और भगवान की लीला कब मुदमयी होती है? जितना वो जीवत्व का सन्निवेश कर दें लीला पूर्वक, उतनी ही भगवान की लीला मुदमयी हो जाती है। मक्खन चोरी लो, ये जीव की लीला है या नहीं? अयोध्या जी अभी भी खंडहर जैसी, जबकि रामभद्र पहले हुए अवतार। और वृंदावन देखिए महानगर को भी मात करने वाले हो गया या नहीं? क्यों? यहाँ की लीला जो छैल छबीले की है वो गाने में भी बड़ा सरस, तबला ढोलक आदि पे राम जी के भजन कम होते हैं, कृष्ण जी के भजन अधिक। खुलकर जीवत्व का तांडव नृत्य किया तो सबसे बड़ी लीला परमहंसों के मन को भी मोहित करने वाली, प्रमोदित करने वाली लीला वो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये लीला पुरुषोत्तम, दोनों पुरुषोत्तम। एक में प्रतिबंधकता मर्यादा को लेकर है, एक में लीला को लेकर उल्लास है, विलास है। इसलिए मर्यादा की सीमा में लीला कर सकते हैं, मर्यादा की सीमा में। और यहाँ मक्खन चोरी की लीला, रासलीला सब दिव्य है। वेणुवादन की लीला, छैल छबीले नटनागर क्या, गोचारण की लीला, ये सब लीला ऐसे है। बस इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान के अवतारों में उस अवतार की बहुत महिमा हो जाती है जो जीवत्व का खुलकर जितना क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, वो भगवान की लीला बहुत मुदमयी हो जाती है। और इधर नाम भक्षितवानंबा वात्सल्य रस, झूठ बोलने से ही नंद नंदन का वचन प्रारंभ है भागवत में। ना हम भक्षितवानंबा, ए माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोलते हैं। वात्सल्य रस दूसरी बात है, मैं तो विराट हूँ, बाहर से कोई मिट्टी थोड़े ली, मेरे अंदर ही सब कुछ है। दार्शनिक धरातल पर वात्सल्य रस का क्या एक साथ प्रयोग कर दिया तो क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? सगुण अगुण नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। रामावतार में भी राम जी की लीला को देखकर भ्रम हो गया। किनको? गरुड़ जी को। इधर ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। चोर कौन कौन हो सकता है? उसमें एक चोर का नाम है भागवत में ब्रह्मा। चोर कौन कौन हो सकता है? मोदी जी, कौन कौन चोर हो सकता है? ब्रह्मा भी चोर हो सकता है। भगवान की मुदमयी लीला देखने के लिए क्या किया? वत्स
और ग्वाल वालों का अपहरण कर दिया। अब देखिए बांसुरी भी, वत्स बछड़े और ग्वाल वाल, उनकी लकुटिया, उनके कंबल, कंबल लकुटिया बछड़े सहित सबका अपहरण कर दिया, छिपा के रख दिया। कहाँ, कितनी बड़ी चोरी कर दी किसने? ब्रह्मा जी ने, मुदमयी लीला देखने के लिए। भगवान समझ गए, मुस्कुराए, तो फिर क्या किया उन्होंने? स्वयं ही वो वत्स बन गए, स्वयं ही ग्वालवाल बन गए। ग्वालवाल के लकुटिया भी भगवान बन गए, काली कमरिया भी बन गए, छाछ रखने के बर्तन भी बन गए। और घर में गए, कोई माता पहचान नहीं पाएगी कि हमारा लाला का अपहरण तो हो गया। कौन है? प्रकाश व्यूह लाला। लाला क्या वो कौन लाला थे? वो श्री कृष्ण ही तो लाला थे। बछड़े भी कौन थे? 1 साल बाद बलराम जी की दृष्टि आई कि कुछ झाल में गड़बड़ है। क्या? ये गायें अपने बछड़े को जिस लाड़ प्यार से दूध पिलाती हैं, और ये जो ग्वालवाल हैं अतिशय प्रेम के विषय अपनी माताओं के हो गए हैं। इतना प्रेम का विषय लाला के अलावा, कन्हैया के अलावा, आत्मा के अलावा, प्रतीगात्मा के अलावा कोई नहीं हो सकता है। बात क्या है जी? युंजान योगी, युक्त योगी, ध्यान करके बलराम जी ने देखा, अरे तो कन्हैया की सब लीला है। ब्रह्मा जी ने देखा, सब कुछ चोरी कर ली, लेकिन कुछ वहाँ बिगड़ा नहीं। हो गया या नहीं? क्या मतलब है? अब गर्गाचार्य ने एक काम कर दिया, समय हो गया। गर्गाचार्य ने काम कर दिया। गर्गाचार्य बहुत बड़े ज्योतिषी आ गए। उस समय, उस 1 वर्ष की अवधि में जितने ब्रज में ग्वालवाल थे सब कृष्ण ही थे या नहीं? उन्होंने कहा, क्या गोप बंधुओं ने कहा, गोपों ने, कन्हैया बड़ा प्यारा है, तो फिर छल छबीला है, ये सुलभ रहे, कोई उपाय कीजिए। उन्होंने कहा कन्हैया का वियोग तब नहीं हो सकता है जब इस समय सबके विवाह का मुहूर्त है, फिर मुहूर्त नहीं बनेगा। इस मुहूर्त में ही क्या होना चाहिए? इन सब का विवाह हो जाना चाहिए। वो जिनका रासलीला में प्रवेश था वो कौन थी? सब श्री कृष्ण की हो गई या नहीं? 1 वर्ष की अवधि में जो बाल गोपाल हुए थे ना, वो श्री कृष्ण ही थे ना। छद्म रीति से सबके पति कौन थे? श्री कृष्ण ही। बाहर से लगता था श्री कृष्ण अलग, ये मेरे बेटे की पत्नी, यही ना। वो बेटा कौन था? उस 1 वर्ष की अवधि में सब शादियां हो गई ब्रज में। अब गर्गाचार्य ने कह दिया आगे मुहूर्त ठीक नहीं है, और अगर इस मुहूर्त का अतिक्रमण करोगे तो कृष्ण का वियोग हो जाएगा। वो तो असह्य था। इसलिए हमने संकेत किया कि सगुण भगवान के क्या तब समय हो गया। ऐसे ही कोई भगवान की बात ही नहीं है, संत महात्मा की भी बात है। क्या चेले लोग ही बड़े भ्रमित हो जाते हैं। हो जाते या नहीं? तो तत्वज्ञ महात्मा भी जब लीला करते, लीला माने उनके सामर्थ्य के अनुसार वो व्यवहार करते हैं, तो चेले लोगों को भी व्यामोह हो जाता है। हो जाता है या नहीं? हो ही जाता है। उन्होंने जो सिद्धों का लक्षण अपने मन से बना रखा है, वैसा लक्षण जब नहीं मिलता तो चेले भी कहते हैं व्यर्थ की दीक्षा ली, ठगे गए, ये तो कुछ और ही निकले। पाठक जी, गुरुओं के भी फिर वो कान पकड़ने लगते हैं। गुरु भी आवें तो मेरे ही अनुमति से आवें, मुझे ही माध्यम बनावें। गुरु से ही संघर्ष का रास्ता साफ कर लेते हैं। क्यों? सगुण अगुण नाना चरित्र सुनि मुनि मन भ्रम हो। ये व्यक्ति अपनी कल्पना में जो सिद्ध का लक्षण बनाए होता है, समर्थ गुरु जब उसकी कसौटी पर नहीं उतरते, अपनी बुद्धि को नहीं कोसता, वो समझता हम ठगे गए, गुरु ही घंटाल हैं, गुरु नहीं है। तो यही सगुण अगुण नाना चरित्र सुनि मुनि मन भ्रम हो, ये बड़ी विचित्र बात है।
एक बात कह दूं, पाला पड़ता है इसलिए कह रहा हूँ। कई ऐसे वृंदावन आदि में व्यक्ति मिले, हमारे पास रहकर कुछ संपर्क में रहकर नीति आदि सीखा। बाद में उनको हुआ कि अब हम इतने निपुण हो गए हैं कि गुरुजी हमारी आज्ञा और भावना के अनुसार चलें। समझ गए क्या? हाँ, वो फिर आदेश देने लग गए और कुपित होना शुरू कर दिया। यही है जीवत्व। अपने को नरक में पहुंचाना हो तो गुरु की परीक्षा लो, समर्थ की परीक्षा लोगे तो आग है भी या नहीं, कहीं लाल पानी ही तो नहीं है, क्या पता लाल पानी हो, उंगली डालो उंगली जल जाएगी। समर्थ की ये विषधर सर्प है या नहीं तो पकड़ लो, फिर देखो क्या होता। इसलिए परीक्षा लेना तो ठीक है, परीक्ष लोकान, गुरु कीजिए, जान के पानी पीजिए छान के, लेकिन ध्यान रखिए आप किस खेत की मूली हो कि सिद्ध की परीक्षा लेने जाओगे, जलोगे भुनोगे नहीं। उल्टा पड़ गया तो बंटा ढार हो जाएगा। हजारों जन्म के लिए गए। इसीलिए सुनी सगुण अगुण नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम हो। ये बहुत विचित्र बात है, विचित्र बात है। इसलिए यहाँ मैं था खड़े 26 वर्ष पहले, कहाँ द्वार पर, जैसा मैं रहता हूँ। सुनकर निकेश जी को आश्चर्य होगा, 3 साल तक मेरे पास एक रुद्राक्ष की माला नहीं थी कि पहन सकती, शंकराचार्य होने के बाद। कैसे मठ आपको ये सब दिख रहा है, भगवान के पास 3 साल तक एक रुद्राक्ष की माला नहीं थी कि पहन सकूं। सरस्वती जी की प्रतिमा हमारे पास है, 3 साल तक कोई उतना नया वस्त्र नहीं था कि सरस्वती जी को इतना वस्त्र पहना सकूं। रउआ जी इनके पितामह के कोसते थे। अब भगवान को तुलसी और जल का भोग लगाते हैं, किशमिश आदि का भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने के लिए शंकराचार्य होने के बाद 2-3 साल तक किशमिश या कोई ऐसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी कि जल और तुलसी के अलावा कुछ भोग लगा सकूं। समझ गए? आज जो आप कुछ देख रहे हैं कुछ और स्थिति थी। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों? हमने यह संकेत किया कि बहुत सावधान होकर जो यह कहे संत अब हम चिन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं जो यह कह दे मैंने संत को चिन्ह लिया, समझो अब उसके बुरे दिन आ गए। संत को कैसे चिन्होगे? हरि अनंत हैं, भगवान के संत भी अनंत हैं। इसलिए परीक्षा का अर्थ होता है कि परीक्षण कीजिए, लेकिन परीक्षण में समर्थ की परीक्षा करने में कहीं चकनाचूर ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। एक था कोई धनंजय, फिजिक्स से MSc, हाँ तो यहीं बता रहा था, मैं बाहर खड़ा था, माला भी नहीं रही होगी ऐसे। एक कोई गुजरात का व्यक्ति आया, भाई साहब शंकराचार्य कहाँ है? मैं समझ गया मैं कहूँगा कि मैं शंकराचार्य हूँ, ये गाली दे देगा, मानेगा नहीं, झूठ बोलता नहीं। तो शंकराचार्य की मूर्ति को मन में ध्यान करके अंदर मैंने बोले बिना कह दिया उधर। उन दिनों भगवान शंकराचार्य की मूर्ति तो कोने में थी। बच्चों से पूछा शंकराचार्य कहाँ है? विद्यार्थियों ने कह दिया ऊपर। अब वो आके हमसे पूछा तुम बताओ, उसको हुआ कोई चपरासी आश्रम का है, मठ का। तुमने संकेत किया शंकराचार्य नीचे हैं, नीचे के विद्यार्थियों ने संकेत किया ऊपर हैं। सचमुच शंकराचार्य कौन है, कहाँ हैं? मैंने कहा मुझे मन कंगला कहेगा तो शंकराचार्य हो सकता है, गाली देके भग गई। समझ गए? तो क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? एक कोई शंकराचार्य जी ने मेरे पास क्या भेजा, बहुत बड़ा उपहार किसी के माध्यम से। अमुक के पास 25 कारें हैं, हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया पुरी के शंकराचार्य ने, तो हम उसको पुरी का शंकराचार्य मान के मंच पर ले आएंगे। हमने कहा आज ही हो जाना चाहिए, आप तो नकली सिद्ध हो ही जाएंगे। आप तो नकली सिद्ध हो जाएंगे, मैं तो नकली सिद्ध नहीं हो सकता। क्या अर्थ हुआ? 25 कार अगर आतंकवादी के पास है
भगवा कपड़ा में है तो शंकराचार्य हो गया। एक शंकराचार्य भी जब ये देखेंगे 25 कार जिसके पास नहीं और शंकराचार्य नहीं, तो रजनीश के पास तो 90 कार थी, उसको शंकराचार्य मान लेते, फिर क्या अर्थ हुआ। भौतिकवाद में बहुत विचित्र स्थिति है। तो पहले वो धनंजय था, आया, शिष्य को जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा करता था। मुझे बुद्धू समझने लगा धीरे धीरे, क्योंकि आजकल ताम झाम से जो न रहे ना, दम न करे, यहाँ चेकिंग वहाँ चेकिंग वहाँ चेकिंग। अभी इस समय जो राज्यपाल हैं इतने विद्वान हैं, 2 बार मठ में आए, कोई किसी को तंग नहीं किया। एक मिथिला का आ गया राज्यपाल, कंगाल जैसा नहीं काल जैसा हो गया। मैंने कहा उसको मत आने दो मठ में, वो अपनी ओर से आ रहा है, हम सबको तंग किए जा रहा है। ठाकुर कोई मिथिला का इतना ताम झाम दिखाया दम, ये तो 2 बार आए बिल्कुल शांत, जबकि बहुत बड़े योगी हैं, ये प्रोफेसर रहे हैं, भाजपा की नींव डालने वाले इस समय जो यहाँ हरियाणा के राज्यपाल हैं। तो क्या हम उनको घटिया मान लेंगे? तो आजकल ताम झाम। फिर उसने क्या किया, हमसे मैत्री मित्र जैसा व्यवहार करने लग गया। हम समझ गए कि इसके पतन के दिन आ गए हैं, किसी दम्भी के चंगुल में फंसेगा। फिर 1 साल बाद हमने देखा, हमसे कहने लगा आपको दुनिया भावुक समझती है, कोई विद्वान पढ़े लिखे नहीं समझती, आपको कोई तार्किक आदि नहीं समझा जाता। मैंने इस ढंग से बात करने लगा कि मैं उसके चरणामृत लूँ और उसको गुरु बना दूँ। हमने सोच लिया कि ये अब मरेगा, किसी न किसी दम्भी के चंगुल में फंसेगा। तो ये भी मैं एक संकेत करता हूँ ब्रह्मानंद जी महाराज, शंकराचार्य के पद पर रहकर हमको सोने चांदी के मुकुट पहनने का भी अधिकार है। शंकराचार्य और सामान्य सन्यासी एक नहीं, शंकराचार्य को अश्व घोड़े पर भी चढ़ने का अधिकार है, शासन करने का अधिकार है, फौज रख के उसको आज्ञा देने का भी अधिकार है, शासक पर भी शासन करने का अधिकार शंकराचार्य का होता था और है। लेकिन दम्भ नहीं, बाहरी टीम टाम नहीं, तो प्रायः शिष्यों के द्वारा भी हम तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। अपने पास ऐसे कोई नहीं है, बहुत तपस्वी हो तो हमारे पास टिके, लेकिन जो पास में रहे उन्होंने ऐसा भी किया। इसलिए हमने क्या कहा, निर्गुण रूप सुगमति सगुण न जाने कोई, सगुण भगवान की लीला इतनी टेढ़ी मेरी माया से युक्त होती है, उसमें अच्छे अच्छे मुनींद्रों को भी भ्रम हो जाता है। ठीक, वो क्या कहता था धनंजय मालूम है? और किसी का नाम लेकर मैं कुछ नहीं बोलता, उसका नाम लेता हूँ, पहले बहुत प्यारा रहा है। तो आपके बारे में मैं किसी को कहूँ तो क्या कहूँ, एमएससी आप हैं या नहीं, विज्ञान पर आप प्रवचन करेंगे, कोई कहेगा, लोग पूछते हैं मुझसे कि डिग्री बताओ, पीएचडी हैं या नहीं गणित में, विज्ञान। वो दो समझता था, हम समझ गए ये कोई पूछता नहीं है, ये स्वयं पूछ रहा है। अब देखिए पीसी झा माध्यम है, हमने तो कुछ नहीं कहा, सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्थानों में ले गए, किसी ने पूछा कि जो शंकराचार्य प्रवचन करने आएंगे वो कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी में पीएचडी एमएससी हैं या नहीं, किसी ने पूछा। 600 वैज्ञानिक बाल गोपाल के समान सुनते रहे। जितने वैज्ञानिक प्रमुख संस्थान हैं सब जगह किसी ने कुछ पूछा क्या? मंगला ग्रह पर जिसने यान भेजा दक्षिण के शर्मा जी, वो तो बाल गोपाल के समान बगल में बैठ करके 50 मिनटों तक मेरा विज्ञान पर प्रवचन सुन रहे थे। यहाँ तक कि व्हील चेयर लेकर हमको फिर ट्रेन में डब्बे तक पहुँचाए। मंगला ग्रह पर यान भेजने वाले ने ये कहा कि हम तो सैकड़ों वर्षों में इस प्रकार का अनेकों वर्षों में ज्ञान प्राप्त कर लें तो सौभाग्य। समझ गए? इसका अर्थ क्या हुआ? जो दंभ का आश्रय नहीं लेता, टीम टाम का आश्रय नहीं लेता, सिद्ध ही संत क्यों ना हो, वह जो है अपमानित हो जाता है। और चाहे जिसको कुछ भी दर्शन का ज्ञान ना हो, साधुता के नाम पर दम ही हो, वो भी 50 वर्ष तक पूज जाता है। इसीलिए कहा कि ये जो मायाकृत वक्रता है उसको समझ करके मोहित ना होने वाले बहुत ऊंचे हैं। आगे फिर हर हर बात।